सदगुरु नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज दास वचन रवि कर लिकर। सत्संग योग, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में यह पद आया है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमा तथा सुषुम्ना ध्यानेन लेशस्य कलाम नारहंति शोषिम। अर्थात अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्व अल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आप अनेक यज्ञ कर लीजिए, दान कीजिए, व्रत कीजिए और नियम कीजिए, स्वल्प मात्र बहुत कम क्षण भर सुषुम्ना ध्यान में के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे सुषुम्ना में ध्यान तो करो। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। लेकिन जो सूरज शब्द योग क्यों बताया सहज और सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, वह यथाशीघ्र ही बिना किसी पाप ताप संताप भोगे और डायरेक्ट जो है वह परब्रह्म में जीवात्मा मिल जाता है। सुषुम्ना में ध्यान करने से तीनों पर्दों के पार जा कर के अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल, तब जो है ये तीनों पर्दों के पार कहा जाता है सार शब्द। अनहद में ही सार शब्द मिलता है। सार शब्द से निशब्द में, निशब्द से ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सुषुम्ना ध्यान के बराबर दूसरा कुछ नहीं है। कितना नियम जप तप किए खूब, उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं बता रहे हैं। कैसे? इसमें जरा सा भी आपका, बहुत नियम व्रत तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन जरा सा भी आपका विषय में आसक्त हो जाने के कारण से भूल चूक हुई तो सभी आपका तपस्या और जो है वह जो है धूमिल हो जाएगा। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक नागा साधु जो है बहुत दिन से बेचारा जन्मे से लेकर के नागा साधु तपस्या में लीन, वह तो जहाँ जाते थे और परिपूर्ण रूप से तपस्या नियम संयम नियम से जीवन व्यतीत कर रहे साधु का ब्रह्मचर्य का पालन करते। लेकिन संजोग की बात हुई, एक दिन जो है वह चलते चलते नीम का गाछ देखा, बढ़िया जो है उसके चारों ओर चबूतरा देखा, वहीं पर धुनी रमा दिए और उसके जस्ट बगल में ही वेश्यालय था, वेश्या का कोठा था। तो वैसे साधु का ध्यान उधर वेश्या की तरफ, कितना ग्राहक रोज जाता है, इतना ग्राहक जाता था, वह कंकड़ लगता जाता था। एक दिन में ही कंकड़ पूरा ऊंचा हो गया, धरती से ज़्यादा इतना ऊंचा हो गया, 2-3 हाथ ऊंचा हो गया। एक प्रकार से एक सप्ताह में पूरा ऊंचा हो गया, 1 महीना में पूरा ऊंचा हो गया। तो हनुमान तो कंकड़ रोज रखते जाता, जितना ग्राहक जाता था वह नागा साधु ने यही करता था। एक दिन साधु समझ करके वो वेश्या आई, ग्राहक उसके जाने के बाद तो कहता है कि तू दूर हो जा पापनी, तुम कितना पाप जमा कर दिया, देखो तुम्हारा पहाड़ के समान पाप हो गया है, तुम जो है और तुम हमारे निकट आ रही हो, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तुम जो है इतना जघन्य पाप कर रही हो, जो कितना सज्जन को दुर्जन बना रही हो, पथ भ्रष्ट कर रही हो। इतना पाप और दूसरा कोई काम नहीं तुमको मिला है पापनी, इतना कुकृत्य या पहाड़ के समान। अरे दुष्टे, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया जितने इस ढेर में कंकड़ है। अनंत वर्षों तक तू नरक में सड़ेगी।
वेश्या भय से कांपने लगी, उसके नेत्रों में आंसू की धारा चलने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रख करके गिड़गिड़ाते हुई बोली, मुझ पापनी के उद्धार का उपाय बतावें प्रभु। साधु क्रोध पूर्वक बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से अभी तू चली जा। तेरा मुख देखने के कारण से मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या भय के मारे वहाँ से चुपचाप अपने भवन में चली गई। पश्चाताप के अग्नि में उसका हृदय जल रहा था। अपने पलंग पर मुख के बल पर पड़ी ही हिचकियाँ ले रही थी। भगवान परमात्मा, मुझ अधम नारी को तो तेरा नाम भी लेने का अधिकार नहीं है। तू पतित पावन है, मुझ पर दया कर। उस पश्चाताप की घड़ी में ही उसके प्राण प्रयाण कर गए और जो पापहारी श्री हरि का स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। यह तो कहने की बात ही नहीं है। कहा इसमें लिखा है, जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा जो होगा उसी के अनुरूप फल मिलेगा। उसका उस समय इच्छा मरने के समय में उसका पश्चाताप के अग्नि में जल रही थी और केवल ईश्वर भगवान को ही स्मरण कर रही थी। अतः कुछ उसके मन में नहीं, विषय वासना कुछ नहीं रहा। केवल मरने के समय में वह ईश्वर को ही स्मरण कर रही थी और क्षमा मांग रही थी। हे पतित पावन हरि, हम जो है ये जघन्य पाप किए हैं, इसका क्षमा कर करके जो है आप ऐसे अधम नारी को जो है क्षमा करें। इस प्रकार से कहते कहते ही यही सोचते सोचते यही मन में विचार भावना रखते रहते ईश्वर का ही नाम लेते लेते उसका प्राण छूट गया। और जब प्राण छूट गया तो डायरेक्ट वैकुंठ चली गई उसका आत्मा वेश्या को। कहा है कि मरने के उपनिषद बता रहा है, मरने के समय में जो भावनाएं आपकी होगी उसी की जो है सिर्फ आपका यह गमन करेगा। विषय का जो त्याग इसका छूट गया, हरि का ही याद रहा, इसलिए हरि वैकुंठ में चली गई उसकी आत्मा। श्री सद्गुरु उधर जो है साधु घृणापूर्वक सोच रहे थे कि कितनी पापनी है यह नारी, आई थी उद्धार का उपाय पूछने, भला ऐसी का भी कहीं उद्धार हुआ करता है। उसी साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ के पास लिए हुए दंड जो है उठाए बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उसके पास आकर खड़े हुए। साधु ने डांट करके पूछा, तुम सब क्यों आए हो, तुम कौन हो? यमदूत ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने के लिए आए हुए हैं, अब यमपुरी पधारिए। साधु ने कहा, तुमसे भूल हुई है, दिखती है कि किसी और को लेने के लिए तुम्हें भेजा होगा। मैं तो बचपन से ही साधु हो गया और अब तक मैंने तपस्या की है, मुझे लेने के लिए धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकता है? हो सकता है कि तुम इस मकान में रहने वाली वेश्या को लेने के लिए भेजे गए हो। यमदूत बोला, हम लोग भूल कर नहीं क्या करते हैं, वह वेश्या तो वैकुंठ पहुंच चुकी है, आपको अब यमपुरी चलना है। आपने बहुत तपस्या की है किंतु बहुत पाप भी किया। वेश्या के पाप की गणना करते करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही क्या करते थे और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही कर रहे हैं। अब आपके पाप पुण्य भोगों का क्रम निर्णय धर्मराज करेंगे। साधु की बस की बात अब नहीं थी। यमदूतों के पास में बंधा प्राणी यमपुरी जाने को विवश होता है। श्री सद्गुरु महाराज यह अपना धर्म, तपस्या का धर्म, वेश्या का पाप गिनने में, निंदा करने में, उसी का चिंतन करने में ही व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए और तब तक उसकी मृत्यु आ गई। और मृत्यु के समय में जैसा भावना रहेगा उसका तो धर्म निंदा आदमी जो है और उसी का पाप का गणना करके उसी का वेश्या का चिंतन करते करते इसका भावना जो है उसी में लीन था। और तब तक इसका जो है धर्म तो तपस्या का धर्म तो छीन हो गया।
अब यह यमराज के चक्कर में फंस गया, धर्मराज के पास इसकी जीवात्मा को लेकर के चला गया, इसलिए दुर्गति करता। इसलिए कहते हैं विषय भोगी को तो विषय का ही चिंतन करता है, विषय का ही इंद्रिय सुख पाने के लिए ही नाना प्रकार का बल बुद्धि आयु को खर्च करता है। तू मानसिक रोगी है, तो कभी परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में चिंतन नहीं करता है, आत्मचिंतन नहीं करता, चिंता में तू मग्न रहता है। खूबसूरती स्त्री चाहिए, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, मैंने सब चीज़ को तुमको चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। रे नरक, तो विषय भोग में रहते, तो विषय से आसक्त होकर के कारण से जो है, जो 84 लाख योनि में जो है मलमूत्र कुंड में जो है भटक कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगते हो, रोग शोक ताप पाप संताप, ये सब जो है बुढ़ापा मरना जीना, ये सब तुमको भोगना पड़ता है। या जब विषय में आसक्त हो जाते हो, काम क्रोध मद मोह लोभ तृष्णा तृष्णा ईर्षा जो है, राग द्वेष ईर्षा काम वासना, ये सब आपको लपेटे में फंस कर करके तो और विषय आसक्त होकर करके अपना आयु और बल बुद्धि को जो है खर्च कर देता है। मन और अहंकार से वशीभूत होकर के मन के कथनानुसार, तो जो कि मन तो जानता है कि यह विषयों का मर्डर है, मुखिया है, तो पर भी तू मन और अहंकार से ही कार्य सोचते हो और करते हो, उसी के आधार बुद्धि और जो है चित्त का जो है प्रयोग कभी नहीं करते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन वझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहते मृगा निशिवसरे, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाई गजराज हरे, नासा कारण भर मर नास भौ, पाँचों रस ले पाँच मरे, किन्नो कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठी, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जब तक कि विषय को आप परित्याग नहीं करते हैं, तब तक जो है आप वैराग का कोई सफलीभूत नहीं होगा। जिस प्रकार वह साधु का दुर्गति हो गया, ये यमराज के चक्कर में फंस करके, इसलिए विषय को त्याग कर करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है। अध्यात्म का ज्ञान ये जो है हो करके ही आप ध्यान से चित्त को स्थिर कर करके आज्ञा चक्र पर स्थिर करें और सुषुम्ना में ध्यान करें। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से तीनों पर्दों के ऊपर अनहद नाद में जो शब्द होता है, वो शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में मन को लीन कर दें, तभी क्या होगा, तब सार शब्द होगा। और सार शब्द जब सुनाई पड़ेगा तब समझ लीजिए आपका मोक्ष हो गया। सार शब्द से बात निशब्द, निशब्द में ही जो है क्या है, निशब्द में अर्थात परम पद ब्रह्म की प्राप्ति पर में, तब जो है वह ब्रह्म में चला जाएगा। फिर यह 84 लाख योनि में भटकने का क्रिया समाप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये कारण से पांचों का न्यास हुआ, जिसमें कि यह उदाहरण दे करके समझाया। ये संत महात्मा आप लोग बता रहे हैं कि जो है भोजन के लालच में मछली जाल में कैसे बंसी में बच कर करके जो है अपना जीव के कारण प्राण नष्ट हो जाता है। रासनावश क्यों न जोगी जो है काम के बस में आकर के जोगी नाहक इंद्रिय साधि मरे।
जब वो अपना काम को बस में नहीं कर सकता है तो इंद्रिय को साधने का। वन में रहता मृगा निशिवासर नाव काहू का दोष है। वन में मृगाज रहता है निशिवासर ना काहू का दोष है रे। सो मुरली धुनि सुनन कारण व्याधा बांध से रे। अब मुरली का धुन सुन कर करके वह व्याधा की बांध का शिकार हो जाता है। नयन के कारण से जरई पतिंगा, पतिंगा को जब वह जलता हुआ लो अच्छा लगता है उसके कारण से वह जर कर राख हो जाता है। नासा कारण भरमर नाश हो, खुशबू के कारण से जो है भौरा जो है फूल में ही दब कर करके मर जाता है। पाँचों रस ले पाँच मरे तीनों कोटि तीर्थ तब पूजा मुनि कोटि। यह मुनि मनुष्य क्या होगा जब तक कि तू ये सप्त इंद्रियां पर विषय प्राप्त नहीं कर लेगा। पांच रस रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन अहंकार, ये पांच जो सात पांचों ऋषि पर सात ऋषि कहा जाता है। पांचों पर विजय प्राप्त करेगा तब महर्षि, तभी तो है कि चित्त अस्थिर होगा, ज्ञान चक्र से तब आगे बढ़ेगा तो सोना में ध्यान हो जाएगा। अन्यथा जो है कोई साधु के समान जो है तुम वेश्या का पाप को गणना करते रहना। और अपना धर्म को नष्ट कर लेना। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई हैं, वृथा जन्म गवई हैं हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई हैं, वृथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समई है, तब का करी हो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखाओ अजवाजई, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप नरेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है यथाह थाह सबिहिन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियों धीमर, मिनके हुए गए पानी हो। पंछी का खोजहूँ मिनके मारत, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पई, वृथा जन्म गवई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। एक राजा महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से उन्होंने बड़ी विनम्र निवेदन से कहा, पूजा भगवान यह बताने का कृपा करें कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल भारी नरक में जाओगे, क्योंकि इसका उपाय क्या होगा। महात्मा का उपाय है तुम जाओ उपासना करो, नाम उपासना करो तो पाप का
क्षय होगा, रौरव नरक में जाने से तू बच सकता है। गुरुदेव आप ही दीजिएगा हमारे पास जो है उपासना ध्यान करते हैं, तो बता दीजिए भगवान। तो उन्होंने बता दिया, जा करके जो है एक भक्त का नाम बताए, उनके पास जाओ। चुनिया नाम था भगत का। चुनिया इसलिए नाम था कि वह जो है रुई का बत्ती बना करके बाजार में बेचता था, उसी से जीविकोपार्जन करता था और प्रतिदिन उपासना करता था। तो उनके पास राजा साहब आए, उनका झोपड़ी कुटिया देखा कर, बड़ा दरिद्र आदमी है, देखा कोई चीज़ का साधन नहीं है, खाना खर्ची मकानों नहीं है, झोपड़ी चोपड़ी का बना हुआ है, कुटिया में गया, तो उसको लाज लगा, प्रणाम क्या करें, खड़े कर पूछता है, भगत जी? हाँ बोलिए बोलिए। चुनिया भगत जी आप ही हैं? जी 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 महाराज बोलिए। खटिया बिछा दिया, बैठिए बैठिए। कहने ना ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है बोलिए। वो बैठना अपना, प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ। अहंकार से कहा, अच्छा ना ये ठीक है, हम ठीक है आप बोलिए ना। बल्कि जो है आप, राजा ने कहा कि आप क्या करते हैं? क्योंकि हम उपासना करते हैं और जो है ना ये रुई का बत्ती बना करके बाजार में बेचते हैं। तो कितना हो जाता है? 4 आना 2 आना जो जाट का होता है उतने पैसा होता है, वही पैसा से अपना खाते पीते हैं। तो एक काम कीजिए ना आप, वो हम जो है देखते हैं आपका बहुत दरिद्र है, बहुत तकलीफ से जीवन बिता करके, जैसा समझिए। नहीं ठीक है, हम तो ठीक है। नहीं तो आप रोज़ उपासना करते क्योंकि जी करते हैं, तो एक दिन का जो है ना उपासना का धर्म हमको दे दीजिए, हम आपको जो है 1 लाख रुपया दे देते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाए। क्योंकि नहीं नहीं हम ये नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो नहीं सुनो ना 10 लाख रुपया दे देते हैं। क्योंकि नहीं राजा साहब क्षमा कीजिएगा, हम नहीं दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि वो देने का वस्तु नहीं है। क्योंकि आप जो है केवल बोल दीजिए कि हमने एक दिन का उपासना का जो है राजा साहब को दे दिया, आप एक बार खाली बोलने दीजिए। क्योंकि नहीं हम नहीं बोल सकते, हमको देना ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि अच्छा सुनिए ना, हम आपका जो है ना जितना रुपया होगा है सब मकान भवन बना देते हैं, सब चीज़ बना देंगे और सभी सुखों का साधन यहाँ व्यवस्था कर देंगे, खान पीन सभी आपका राजा सामान कर देते हैं, जो लाखों करोड़ों जितना खर्च होगा हम कर देंगे। आप एक दिन का आप बोलिए कि राजा साहब को एक दिन का उपासना का धर्म दाम दिए, आप एक दिन खाली बोल दीजिए नहीं देना है, नहीं है तो देना है। क्योंकि आप एक दिन का भी नहीं दे सकते, आप रोज़ तो करबे नहीं करते, एक दिन का दे दीजिए, हम आपका ही भवन बना देंगे। लेकिन नहीं नहीं वो बेचने का चीज़ है, हम नहीं दे रहे हैं, वो सौदा थोड़ी किया जाता है, हमको बेचने नहीं है। राजा साहब कतनों लोग का दिया लेकिन वो नहीं माना, वो निराश होकर के लौट गया। गुरु से कहा कि नहीं जो है महात्मा जी से कहा कि नहीं माना। कहा जो तुम जो सोच रहे थे राजा साहब कि तुम्हें पैसा के बल पर सब चीज़ तुम खरीद सकता है, तुमको यही ना अहंकार था, अहंकार तुम्हारा नष्ट हो गया, तुमको भोगना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। का विषय वासना में तो इतना लिप्त हो गया है कि तुमको उपासना करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। शुद्ध और अशुद्ध आपका पवित्र जो आत्मा है ही नहीं, विषय आसक्त होकर करके दूषित हो गया है, जिसके कारण से तुमको जो है केवल जो है अहंकार और मन जकड़ लिया है, तुमको भोगना ही होगा। राजा साहब बड़ा उदास और निराश होकर करके कहा उसके लिए तुमको सभी चीज़ का त्याग करना होगा, राजपद का, राज सुख से और आत्मज्ञान से सदगुरु के साथ रहना।
तुम ऐसा करने में असमर्थ भी हो। राजा निराश होकर के लौट गया कि जाओ अभी थोड़ा राज भोग करो। राजा निराश होकर के लौट गया। इसलिए कहा जाता है कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जानो। के हर बिना सतगुरु के नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। वो भूल जाता है विषय भोग में। और यह इसलिए संत महात्मा कहते हैं गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति आती है झीनी, जैसे मकड़ी की तर, निगुरा क्या जाने। भवजल नदियाँ यगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भवजल नदिया यगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी, यम का खाएगा मार। निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे यम फांसी, जम के मुख पर है चार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है छीनी, जैसे मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज। झिनी झिनी चदरिया विनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। झिनी रे झिनी झिनी चदरिया बिनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। झिनी 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 चदरिया बिनी रे। अष्ट कमल दल चरखाल डोले, 5 तत्व गुण तिनी चदरिया। झिनी रे झिनी झिनी चदरिया बिनी रे। साईं को शियत मास 10 लग गए, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। झिनी रे झिनी झिनी चदरिया बिनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के महिला किनी चदरिया। झिनी रे झिनी झिनी चदरिया झिनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, क्यों को क्यों धर दिनी चदरिया। झिनी रे झिनी झिनी चदरिया झिनी। इसका क्या अर्थ है? यह मनुष्य तन जो है, कबीरदास जी कह रहे हैं, संत महासंत कबीरदास जी कह रहे हैं,
यह मनुष्य तन जो रूपी चादर है, बड़ा जतन से प्रकृति ने साई ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। इसमें बोलते हैं काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला और सुषमना ताना भरनी, और सुकमन तार से बिनी चदरिया। सुषमना नाड़ी बीच में ये सुता दिया और ये इंगला पिंगला से भरनी दिया। अष्ट कमल दल चरखा डोली, अष्ट दल कमल यहाँ से ललाट ऊपर से चरखा डोले, ठोक ठोक के बिनी चदरिया, ठोक ठोक करके ये बुनाई किया इस चदर का। साईं को सियत मास 10 लो गई, मैंने भगवान को, ईश्वर को, प्रकृति को सियत जो है इस चदर को, मनुष्य को बनाने में 10 मास लगे। ठोक ठोक के बिनी चदरिया, ये ठोक ठोक करके बनाया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, सुर नर मुढ़ी, सुर नर मुनि ओढ़े जो है, सुर नर मनुष्य मुनि और ओढ़े, देवता और मनुष्य मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैला कर दिया इस चादर को। छल कपट परपंच विषय से आयुक्त आसक्त होकर करके दास कबीर जतन से ओढ़ी, जियों को त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर दास जी ने विषय से हट कर करके इस चादर का प्रयोग किया, विषय में दाग नहीं लगने दिया। इसलिए कहता है दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों को त्यों धर दीनी चदरिया। श्री सद्गुरु महाराज। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे, आवागल मन। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे, आवागल मन। कोई आवई नहीं लग तो विषय के बैरिया रे, आवागल मन। यह मानव तन अनमोल, देखो यंत्र को पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी देखी होबे पीड़ा रे, आवागल मन। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे, आवागल मन। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम खलीजे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी सार साध दीजिए, श्री जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल भवखंडनया रतिय निरमल, करिमयी अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु।